हम लोग जो भी कि अपने देश में जो भी किताब छपता है वो अगर सरकारी किताब है तो अक्सर करके रहता है। अगर कोई कोई प्राइवेट किताब लेखक में भी ये भारत का संविधान का उद्देशिका छपता है। ये भारत का संविधान का उद्देशिका क्या है? संविधान अगर आप पढ़िएगा तो पहला चैप्टर इसी से चालू होता है। और सरकारी किताब अगर पढ़िएगा तो उसमें भी है, भारत के संविधान का उद्देशिका पहला रहता है। और नागरिक का कर्तव्य भी रहता है। खैर ये भारत का नागरिक का कर्तव्य नहीं है, लेकिन संविधान का उद्देशिका है। इसका मतलब क्या है, हर एक नागरिक को समझना चाहिए। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। भारत का संविधान उद्देशिका, ठीक है, आगे बढ़िए। हम भारत के लोग, हम हम समझिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, बस यहीं पर रोकना चाहते हैं। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, बस तीन टॉपिक है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। सबसे पहले मैं विचार करूंगा राजनीतिक न्याय। हम भारत के लोग और भारत के बारे में है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि सबको पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए। आर्थिक, सबको एक समान आर्थिक न्याय मिले, सामाजिक न्याय मिले, सबको समाज में बराबर हक मिले। ये प्रियम्बल है, कितना अच्छा है। हम भारत के लोग, इसमें कोई ऊंचा नीचा छोट निम्न वर्ग का जिक्र नहीं किया गया है। ये संविधान का पहला चैप्टर है, पहला भाग है। इससे पता चलता है कि संविधान में सब लोगों को बराबर हक दिया गया है। कोई कमजोर नहीं है, कोई मजबूत नहीं है। दूसरा आता है विचार। लोग कहते हैं हमार विचार, तहार विचार, ओकर विचार, हुनकर विचार। अभिव्यक्ति, पर्सनल विश्वास, हमारे विश्वास बा, रावरी विश्वास बा, तोहरी विश्वास बा। धर्म, कुछ लोग कहते हैं हमार धर्म बड़का बा, ठीक बात बा, उससे हमारा क्या मतलब बा। और उपासना की स्वतंत्रता। उपासना मतलब भूखा रहना, रोजा रहना, व्रत रहना, पूजा पाठ करना। स्वतंत्र हैं आप, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप 5 दिन का रोजा रहिए, 50 दिन का रोजा रहिए, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। धार्मिक रूप से स्वतंत्र है, अपने विचार कहने से स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास करने का स्वतंत्र है। आप कहिए कि ये हमारे भगवान हुआ तो भगवान, कोई नहीं रोकेगा। ये पर्सनल लिबर्टी का बात है। और तीसरा आता है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा तो आप लोगों को समझ में ही आता ही होगा। प्रतिष्ठा, अवसर की समानता। अवसर मतलब एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई जॉब निकल रहा है तो इसमें अवसर भी समान होता है। प्राप्त करने का, सबको मिलने का, ये प्राप्त करने का, ये तीनों चारू। तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा, गरिमा नहीं समझते हैं, इज्जत प्रतिष्ठा। किसी व्यक्ति की गरिमा प्रतिष्ठा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। राष्ट्र की एकता कैसे रहेगा जी? सब लोग को न्याय मिले,
तभी ना राष्ट्र, सब लोग एक रहेंगे तभी ना राष्ट्र का एकता हुआ। और अखंडता आएगा। अखंडता हिंदी में है, इंग्लिश में इंटेग्रिटी कहते हैं। बंधुता बढ़ाने के लिए दीर्घ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम आत्मप्रीत करते हैं। क्या आप जानते हैं 26 नवंबर 1949 को लगभग 90% संविधान लागू हो चुका था। बिल्कुल, अगर आप पढ़िएगा संविधान, संविधान जो आर्टिकल 1 से चालू होता है आर्टिकल 395 तक जाता है, उसमें बताया गया है कि संविधान का, उसी किताब में बताया गया है आर्टिकल 393 में कि जब 26 नवंबर 1949 को ये 90% संविधान एडवांस लागू हो गया और बाकी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। गहराई से पढ़िएगा तभी जाके समझ में आएगा, नहीं तो संविधान किसको समझ में आता है। इतने आसानी से समझ में तो आएगा नहीं, क्योंकि ये बच्चों का किताब तो है नहीं। खैर, जो भी हुआ है समझदारी के हिसाब से हमने समझाया है। थैंक यू।